हेलो बच्चों, माई सेल्फ अंकित त्रिपाठी। आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेरा 3rd ईयर है। तो अब मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, आपकी पूरी जर्नी में एग्जाम फॉर्म फिल करने से लेके आपको कॉलेज दिलाने तक। तो आज जैसे कि हमारे पास जो यूजी है, एनटीए ने अपनी रिलीज कर दिया है सर्कुलर की एग्जाम कब होगा, कब से कब होगा, पेपर कब कराएंगे हम, फिर सारी चीजें रिजल्ट कब देंगे। इन्होंने इसके लिए पूरा कुछ बता रखा है। जैसे ये सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम की इन्होंने जो लास्ट डेट रखी है ना, तो वो बहुत कम रखी है इस बार, क्योंकि 30 जनवरी ही रखी है। मे बी एक्सटेंड हो, बट आप एक्सटेंड करने का वेट नहीं करोगे। इसी 30 जनवरी से पहले क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद लास्ट डेट है वही, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ट्रांजेक्शन, मतलब ऑनलाइन फिल करने की लास्ट डेट 30 जनवरी है और फीस जमा करने की 31 जनवरी है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जो करिकुलम होगा, ठीक है, करेक्शन विंडो कब से कब खुलेगी। करेक्शन विंडो इनकी खुलेगी 2 से 4 फरवरी के बीच में। ठीक है, अनाउंसमेंट होगा तुम्हारे पास सिटीज का, वो बाद में बताएंगे कब करेंगे, वो सिटीज कौन सी सिटीज में है। डाउनलोड एडमिट कार्ड वो बाद में बताएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, ये इन्होंने बता दिया है कि जो हमारे पास एग्जाम कराएंगे ना, ये कब से कब कराएंगे, 11 से 31 मई के बीच में कराएंगे। ठीक है, और इन्होंने डिस्प्ले टू रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर की इन्होंने बाद में देनी है, अभी नहीं बताया। रिजल्ट कब इन्होंने कब नहीं बताया। देखो, अगर 31 मई तक ये पेपर कराएंगे, 31 मई तक पेपर, 10 दिन बाद आंसर की निकालेंगे। 10 से 15 जून तक वो आ गई तुम्हारे पास। 10 से 15 जून में आंसर की, फिर उसके बाद वही 31 जून से लेके मे बी 31 जून और 1 से 10 जुलाई के बीच में तुम्हारे रिजल्ट दे देंगे, है ना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, एनटीए ने यहाँ पे इनकी वेबसाइट दे रखी है, इस पे जाके सीधे फिल कर देना। फिर उसके बाद तुम्हें जैसे अलग अलग विंडोज होती हैं, फॉर्म करना है, फिर तुम्हें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना। फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले जाके इन्होंने कुछ और गाइडेंस दी है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराती है कंडक्ट सीयूईटी के एग्जाम। ठीक है, और तुम्हारे पास सिंपल सा है, विंडो चालू हो गई है, लग जाओ। जिसने जो जेई का पढ़ रहा है, साथ साथ इसको भी पढ़ते रहना। तो सबसे पहले ये करो, अपना जेई मार्च तक पढ़ो। ठीक है, मार्च के बाद एग्जाम कब होना है, यहाँ पे जेई जब पढ़ोगी ना जेई का, तो साथ में इस थ्योरी भी करते जाना, क्योंकि जो लेवल है दोनों का लगभग सेम ही होता है। बट जेई में क्या होता है, 11th का आता है, 12th, और इसमें क्या होता है, सीयूटी में केवल 12th का सिलेबस आ रहा होता है। ठीक है, वही पिछ फॉर्म का इन्होंने प्राइस देख लेना, मे बी इसका 1500 था। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि जैसे तुम भी मोस्टली यूनिवर्सिटी है, जैसे डीयू क्या लेता है, ऑनर्स कोर्स के लिए एक लैंग्वेज कंपलसरी है डीयू में। ठीक है, लैंग्वेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। फिर तुम्हारे पास जो कोर के सब्जेक्ट है वो जरूर देनी, जो 12th में तुम्हारे सब्जेक्ट थे। 12th में जैसे मैथ था, बायो था, ठीक है, कॉमर्स था, केमिस्ट्री था, इंग्लिश था। तो कम से कम जो तुम वही सब्जेक्ट देना जो तुम्हारे कोर में हो। ये नहीं कि तुम मैथ के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो। अगर ऐसा होगा ना, तो जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं डीयू का एग्जांपल देता हूँ। डीयू क्या करता है, जैसे तुम्हारे, और एयू देख लो, अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास, तुमने अगर बायो का पेपर दिया, ठीक है, तो तुम्हें एक तो वैसे नहीं आता, और जो डीयू है वो तो एक्सेप्ट करेगी नहीं तुम्हारे बायो को, क्योंकि तुम्हारे पास 12th में नहीं थी। तो सबसे पहले ये देख लेना तुम्हारे पास 12th में क्या है, वही पेपर देना, है ना। फॉर्म इसके ऐसा होता है, एक पेपर जैसे तुम सब्जेक्ट बढ़ाते जाओगे, उसके साथ बढ़ते जाएंगे। 5 सब्जेक्ट का लगभग 1500 से तुम्हारा 2000 आएगा। तो मैं कहूंगा तीनों कोर दे देना, एक जर्नल टेस्ट देना। ठीक है, तीनों कोर, जैसे साइंस वालों के लिए मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और बायोलॉजी भी, जो बायोलॉजी वालों के लिए मैथ हट जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी। तो तुम्हारा 1500 से 2000 में क्या हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, है ना। तो फॉर्म फिल कर देना सबसे पहले। फिर उसके बाद जैसे तुम्हारा आधार पे चेक कर लेना फॉर्म फिल करते समय, आधार का, और जो तुम्हारी 10th की मार्कशीट है अभी फिलहाल पे आधार कार्ड में, और 10th की मार्कशीट में जो तुम्हारा नेम की स्पेलिंग है, पिताजी की, माताजी की, डेट ऑफ बर्थ, वो सेम होना चाहिए, नहीं फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अभी करा लो 2 से 4 दिन में जो भी है, और फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और भी कोई सर्कुलर या कोई भी अपडेट आता है, एनटीए निकालता है, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करता हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।